कांगो में फिर लौटा मौत का वायरस। डब्ल्यूएचओ ने बोला एक बार फिर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। 130 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों संदिग्ध मरीज और अब भारत में भी आई हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं सूरज झा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बार फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में फैल रहे इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इबोला एक बेहद खतरनाक वायरस है जो आर्थो इबोला वायरस परिवार से आता है। सही समय पर इलाज ना मिले तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। पहली बार इबोला वायरस साल 1976 में कांगो में पाया गया था। कांगो में बहने वाली इबोला नदी के नाम पर ही इस वायरस का नाम रखा गया था। इबोला वायरस का असर सबसे ज्यादा अफ्रीका के सब सोरेन क्षेत्रों में देखा गया है। गिनी, लाइबेरिया, सूडान और कांगो जैसे देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। अब तक इबोला वायरस के 4 ऐसे वेरिएंट सामने आए हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इबोला वायरस, सूडान वायरस, ताई फॉरेस्ट वायरस, बूंदीबुगियो वायरस। फिलहाल जो नया आउटब्रेक सामने आया है वह बूंदीबुगियो वेरिएंट से जुड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा रोस्टन वायरस और बम्बाली वायरस भी पाए गए हैं, लेकिन अभी तक इंसानों में उनसे गंभीर नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अगर कोई व्यक्ति इबोला के संक्रमित हो जाए तो इसके लक्षण 2 या से 21 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। औसतन 8 से 10 दिनों में मरीज में लक्षण नजर आने लगते हैं। शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारियों से इससे लगते हैं। बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, इन्हें ड्राई सिम्टम्स कहा जाता है। इसी वजह से कई बार डॉक्टर इसे मलेरिया या फ्लू समझ लेते हैं, लेकिन 4 से 5 दिनों बाद बीमारी गंभीर रूप लेने लगती है। वेस्ट सिम्टम्स दिखाई देते हैं: डायरिया, भूख कम लगना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, आंख लाल होना, त्वचा पर रेशा, हिचकी, दौरे पड़ना और कई मामलों में बिना कारण खून बहना भी शुरू हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इबोला हवा से नहीं फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, यूरिन, मल, उल्टी, ब्रेस्ट मिल्क और सेमन के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर, इस्तेमाल की गई सुई या मेडिकल इक्विपमेंट से भी संक्रमण फैल सकता है। जंगलों में चमगादड़, प्राइमेट और जंगली जानवरों के खून या मांस के संकट से भी इबोला फैलने का खतरा रहता है। भारत में इबोला का खतरा फिलहाल बेहद कम माना जा रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज सेंट्रल यानी एनसीडीसी ने रोकथाम के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे महानगरों में स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को स्टैंडर्ड पर रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को नोडल टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। साथ ही पूरे देश में रैपिड आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब्स भी तैयार की गई है। सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और क्वारंटाइन के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर भी जारी कर दिया है। हालांकि सरकार ने लोगों से पैनिक ना होने और सतर्क रहने की अपील की है। तो क्या इबोला एक बार फिर दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है? क्या ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को नई चुनौती के लिए तैयार है? फिलहाल सबसे जरूरी सतर्कता है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सूरज झा, इंडिया न्यूज।